नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में आज लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हैं। लालू यादव अभी पटना में हैं। पिछले दिनों उनके पटना और दिल्ली के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। उनके रिश्तेदारों के भी लगभग 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। पटना स्थित आवास पर उस समय राबड़ी देवी मौजूद थी, जबकि दिल्ली स्थित आवास पर लालू यादव खुद मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर हम इस घटना को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। बात उस समय की है जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और उन पर चारा घोटाला को लेकर संकट आ गया था। इस संकट की वजह से सत्ता बचाना मुश्किल लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनके इस्तीफे के बाद किसे कुर्सी सौंपे। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब जेल जाने लगे तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने राबड़ी देवी को सौंप दी थी। उस समय राबड़ी देवी बिल्कुल गृहिणी थी। पॉलिटिकल नॉलेज उन्हें नहीं था और उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब भी नहीं रहा था। शायद आप ये जानना चाहते हो कि आखिर लालू यादव को राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाने की सलाह किसने दी। तो बता दें कि उन्हें यह सलाह उनके लिए हमेशा से संकट मोचक रहे राधानंदन झा ने दी थी। उस समय वे बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। दरअसल वर्ष 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाले के सामने आने के बाद जब ये बात क्लियर हो गया कि उनकी गिरफ्तारी अब निश्चित है, तब सूबे में सियासी भूचाल आ गया था। खासकर आरजेडी खेमे में बेचैनी बढ़ गई। राजनीतिक धुरंधरों को भी फील गुड होने लगा कि अब तो लालू की सत्ता का अंत हो गया है। लेकिन लालू यादव ऐसे हार नहीं मानते हैं कभी। अंतिम दम तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जब समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तार हुए थे तो केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। लेकिन लालू ने बिहार में अपनी सरकार बचा ली थी और इस बार भी वे इसी जुगत में थे। कहा जाता है कि जब लालू किसी संकट में फंसते थे तो वे राधानंदन झा के पास सलाह लेने जाते थे। इस बार भी वे उनसे सलाह लेने के लिए गए थे। तब राधानंदन झा ने उन्हें ऐसी तरकीब सुझाई कि आने वाले कुछ सालों तक आरजेडी बिहार की सत्ता पर राज करती रही। राधानंदन झा ने उस समय लालू यादव से कहा था कि अगर सत्ता में बने रहना चाहते हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राबड़ी देवी को बिहार की कमान संभालने के लिए दे दो। उन्हीं की बात को मानकर लालू यादव ने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद भी कई मौकों पर राधानंदन झा ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए राबड़ी देवी की सरकार को गिरने से बचाया था। राधानंदन झा के कहने पर ही 1997 में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी का समर्थन किया था। उसके बाद साल 2000 के विधानसभा चुनावों में भी राधानंदन झा ने ही सीटों की गणित सेट कर आरजेडी की सरकार बनवाई थी। बता दें कि राधानंदन झा मूल रूप से कांग्रेस के नेता थे और वे बिहार में बनी कई कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी रहे थे। इतना ही नहीं, वे 1980 से लेकर 1985 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। पक्के कांग्रेसी होने के बावजूद वे लालू यादव के काफी करीबी रहे और हर संकट में मदद करते रहे। साथ ही उन्हें रास्ता भी सुझाते थे। बिहार के सियासी गलियारे में राधानंदन झा को लालू यादव का राजगुरु भी कहा जाता था। लालू ने राधानंदन झा को उसी सड़क पर सरकारी बंगला भी आवंटित किया था जहां वे खुद रहा करते थे। वे अक्सर अपने राजगुरु के घर जाते थे और उनकी कही हुई बातों को समर्पित भाव से सुनते और फिर मानते थे। ये तो आपको पता ही है कि बाद में राबड़ी देवी ने अच्छे ढंग से सरकार को चलाया। हालांकि लालू यादव चाहते तो अपनी पार्टी के किसी वफादार सिपाही को मुख्यमंत्री बना सकते थे। ऐसा करने पर वे फौरी तौर पर महान भी हो जाते और कई मौकों पर राबड़ी देवी की वजह से हो रही आलोचनाओं से भी बच जाते। लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू यादव भी अच्छी तरह जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ही ऐसी है जिसमें अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर उनके राजनीतिक गुरु राधानंदन झा ने भी ऐसा ही करने को कहा था। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि लालू यादव की पार्टी के कई सिपह सलार उनके फैसले के साथ मजबूती से डटे रहे। उन नेताओं में रघुवंश सिंह, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। वे सब लालू के हर फैसले में छाया की तरह उनके साथ थे। हालांकि अब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं है। वही राबड़ी देवी के सीएम बनाने के वाकये को लोग तब तक सही कहने लगे जब करीब 16 सालों के बाद जीतन राम मांझी ने ऐसे ही मामले में नीतीश कुमार को कथित तौर पर धोखा दे दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने भी कुछ राजनीतिक परिस्थिति की वजह से जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी दे दी थी। बाद में वे इस पद से हट ही नहीं रहे थे। काफी मशक्कत से नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी मांझी से वापस ली थी। तब लोगों ने कहा था कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाकर कुछ गलत नहीं किया बल्कि अच्छा ही किया था। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।